नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने अभी एसएससी जीडी, बीएसएससी और दरोगा मेंस सभी का एग्ज़ाम है। इसको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए जीके का झंझट ख़त्म कर दिया। जीके का टेंशन नहीं लेना है, बस हम जितना करवाते हैं उतना को एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिए, माइंड में कंफर्म सेट हो जाएगा। जिसमें आज हम एडिटोरिया का क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आता है, जिसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन है। कितने? 15,000 प्लस। सोचिए ना, 15,000 क्वेश्चन कम नहीं हुआ किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जिसमें आज हम पहले से चालू कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए बिना कुछ किए हुए शुरू करते हैं। पहला है जो वैदिक काल में पनी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पनी, वैदिक काल में जो पनी था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था? व्यापार। उसके बाद दूसरा है ऋग्वेद में पुत्री के लिए उपयुक्त शब्द दुहिता का और शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता, ऋग्वेद में जो दुहिता शब्द है पुत्री के लिए, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली, मतलब जो गाय गाय का दोहन करने वाली थी उसको क्या कहते थे? दुहिता। संगम काल में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था। कौन था? मुरुगन। बाहरी आवाज़ पे थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? मुरुगन था। कौन था? मुरुगन। कच्चे मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्के का प्रचलन किया था? वो कांस्य था। कैसा था? कांस्य धातु। मोहम्मद बिन तुगलक, कांस्य धातु। एक मिनट। उसके बाद में में गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अर्थात अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली का। किसका? कव्वाली शैली का। कव्वाली शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। कहाँ बनाई गई थी? मगहर में। उसके बाद है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह बुंदेला ने। बीर सिंह बुंदेला ने। इसमें लिखा है बीर सिंह देव बुंदेला ने, वैसे याद कीजिए ना, बीर सिंह बुंदेला ने। कच्चे बानी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? जहांगीर ने। उसके बाद में पांड्य का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? मार्को पोलो। उसके बाद है ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम कौन है? तो वह है बिपाशा। क्या नाम है? बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीनतम नाम बिपाशा। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी। कहाँ थी? कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। उसके बाद है मगध का
प्रथम राज्यवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। कौन वंश था? हर्यक वंश। कुछ बुद्ध द्वारा गृह त्याग को बौद्ध मातावलंबियों द्वारा क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सॉरी। कुछ सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुड़। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुड़ कहा जाता था। अश्वशाला के जो प्रबंधक होते थे उसको अमीर ए आखुड़ कहा जाता था। उसके बाद है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि हमने सोचा है इस बार जो जीके और जीएस का सभी का टेंशन खत्म कर देना है। वो बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, या फिर बिहार एसआई का मेंस। क्योंकि आप लोग देखिएगा आगे पूरे वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा तो अभी जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम दिए होंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, कोई ना कोई क्या बहुत सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएगा आपको। अब सिर्फ लगातार रहिएगा तब। चलिए देखते हैं आगे। कुछ विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रामानुज। कौन है? रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। उसके बाद है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। कौन था? विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। कुछ पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। कहाँ से प्राप्त होता है? महाभाष्य से। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का ऋग का है? तो ऋग्वेद का। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का है। किस वेद का है? ऋग्वेद का है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का था? ऋग्वेद का था। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। ये तो श्योर हम बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो कि एसएससी जीडी में इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा जीके का जितना हम इसमें बताएंगे। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल बरूनी। डायरेक्ट पूछा जाता है कि किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने। उसके बाद है खर मिरज राज्य ने किस भारतीय राजा ने मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम। उसके बाद है सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई विभाग। सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सिंचाई कर था। सॉरी। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? तो बहराम शाह ने। किसने किया था? बहराम शाह ने। किसने किया था? बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? शहरत ए आम। क्या कहा जाता है? सोहरत ए आम। क्या कहा जाता है? सोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर लाया था? तो किसने लाया था? मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। किस अभिलेखों से पुष्टि हुई कि
पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। आगे चलते हैं। उसके बाद में है जो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके बाद है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 7 वर्गों में। किस वर्गों में? 7 वर्गों में। उसके बाद कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, पेशावर। कहते नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किसकी उपाधि राज सिंह थी? कांची में किस मंदिर का निर्माण किया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस मंदिर का निर्माण किया था? कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। कहते शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। उसके बाद आते हैं कहते सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। कहते पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया था? तो पहली बार भारतीय को मनोनीत किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1900 भारत काउंसिल अधिनियम 1861। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कचे प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोजी किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन ने। उसके बाद किस गवर्नर जनरल के कार्य में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कचे दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहते सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? तो मौर्य वंश में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाया तथा जिसका अंत भी हत्या करके हुआ था? शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? खारवेल की उपलब्धियों का। राजा खारवेल। उसके बाद में है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो अलीनगर की संधि की थी। कहते नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की थी? जेम्स फोर्ड सुधार में। धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मफरूज कहा जाता था। उसके बाद सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती? हस्मे अतराफ कहलाता था। हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने। किसने रोका था? नागभट्ट। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो मेडकॉफ। कौन? चार्ल्स मेडकॉफ। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित करके बीदर लाया था? तो अहमद शाह। किसके शासक हैं? अहमद शाह। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। अच्छा फुतुह उल सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? ईसामी ने और 1350 में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण कौन ने किया? नागिनिका ने की थी। किसने की थी? नागिनिका ने। हाल के गाथा सप्तती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में था? प्राकृतिक भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन क्या करता था? हर्षवर्धन। देखिए इतने कम समय में आप लोग को रिवीजन के लिए लाया है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा कन्फर्म। और किताब पढ़िएगा तो उतना टाइम लगेगा। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है
वो वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। बाहरी आवाज़ पे थोड़ा ध्यान ना दें। धन्यवाद।